मारता 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 कौन नहीं बचता कौन मर गया ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਪੈ ਜਾ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰਾਇਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟਿਆ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਸ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ कैम छो मजामा भाई लोग आज से 6 महीने पहले एक माँ फिरोजपुर की जेल के सामने खून के आंसू रो रही थी मानो ऊपर वाले ने उसका सब कुछ छीन लिया था। एक बाप जिसने अपने लाडले को पाला पोसा उसकी आंखों के सामने उसका बेटा हंसता खेलता बड़ा हुआ मगर पल भर में उसका सब कुछ लुट गया। बेशक उसका बेटा क्रिमिनल था गैंगस्टर था मगर एक माँ और एक बाप के लिए ये तो उनका चिराग था ना। भाई लोग 6 महीने पहले पंजाब के एक जाने माने गैंगस्टर भारत भूषण उर्फ भोला शूटर की फिरोजपुर जेल में रहस्यमय तरीके से मौत हुई थी। कहते हैं कि भोला शूटर ने कभी नशे को हाथ तक नहीं लगाया वहीं अपनी फिटनेस का वह बहुत ही ख्याल रखता था लेकिन अचानक जेल में हुई मौत ने जेल प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर दिए। जेल प्रशासन का कहना था कि भोला की मौत हार्ट अटैक से हुई। इधर परिवार ने आरोप लगाया कि भोला एकदम ही स्वस्थ था, इस तरह से उसकी मौत हो ऐसा हो ही नहीं सकता। परिवार ने आरोप लगाया कि भोला की मौत एक बड़ी साजिश हो सकती है। उन्होंने जांच की मांग की थी। दूजी ओर भोला शूटर की मौत से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को एक बड़ा धक्का लगा था क्योंकि भोला शूटर और लॉरेंस बिश्नोई दोनों साथ में पढ़े लंगोटिया यार थे और गैंगस्टर बने तब भी दोनों साथ में थे। कहते हैं कि लॉरेंस की हर बड़ी वारदात में भोला उसके साथ रहा, सुख दुख में साथ देने वाला उसका जिगरी इस तरह से दुनिया को अलविदा कर जाएगा ये तो उसने भी ना सोचा होगा। वीडियो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि यह एक साजिश थी या हादसा। रे बाबा भारत भूषण और भोला शूटर जो पंजाब के फरीदकोट का रहने वाला है, ऋषि हाई स्कूल में स्कूली पढ़ाई खत्म कर भोला जा पहुंचा डीएवी कॉलेज। डीएवी कॉलेज में एडमिशन के दूसरे ही दिन भोला शूटर के मत्थे आईपीसी की धारा 307 लग गई लेकिन यंग छोकरा था, करियर खराब ना हो इस वास्ते पुलिस ने केस को रफा दफा कर दिया। इधर डीएवी कॉलेज में सोपू पार्टी का दबदबा था। भोला ने सोपू पार्टी ज्वाइन की जहां उसकी यारी हुई लॉरेंस बिश्नोई से। बाद में लॉरेंस बिश्नोई चंडीगढ़ में कुछ नेता लोग के वास्ते लड़ाई झगड़ा मारपीट जैसे कांड में घुस गया। इधर भोला शूटर लौट आया फरीदकोट। उस वक्त कोटकपुरा में जुए और सट्टे का धंधा थलड़े से चलता था। कोटकपुरा में भोला शूटर ने लवी दियोड़ा और विनय दियोड़ा ब्रदर्स के साथ मिलकर सट्टे का धंधा शुरू किया लेकिन किसी अनबन के चलते लवी और भोला के बीच लफड़ा हो गया जिसके चलते दियोड़ा ब्रदर्स चले गए दविंदर बम्बिया गैंग में और भोला वापिस अपने यार लॉरेंस के साथ चला गया। जब भोला जेल में था तब लवी दियोरा ने भोला के घर गोलियां चलवाई थी। इसका बदला लेते हुए भोला शूटर ने कोटकपुरा में बनी नई दाना मंडी में लवी दियोरा को मौत के घाट उतार दिया। इस हत्याकांड में भोला को फरीदकोट जेल में रखा गया, वहां से ट्रांसफर कर उसे फिरोजपुर जेल लाया गया। कहते हैं कि भोला शूटर के मत्थे हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, मारपीट जैसे करीब 15 मामले दर्ज थे। इधर भोला की मौत पर जेल प्रशासन ने बयान दिया कि 3 मार्च की देर रात करीब 1-1:30 बजे भोला के सीने में दर्द होने लगा। जेल प्रशासन ने कड़ी मशक्कत की लेकिन भोला की तबीयत में कोई सुधार ना दिखा, वह बेहोश हो चुका था। तो रात के करीब 3:30 बजे भोला शूटर को पुलिस की कड़ी निगरानी में फिरोजपुर सिविल अस्पताल लाया गया। इलाज के दौरान भोला शूटर का स्वास्थ्य इतना बिगड़ गया कि उसके मुंह से झाग निकलने लगा और सुबह के करीब 5:30 बजे भोला शूटर की मौत हो गई। अरे मामा, ये तो थी जेल प्रशासन की कहानी, मगर जब परिवार को भोला की मौत के बारे में जानकारी दी गई तो अक्का परिवार सदमे में चला गया। मेरे नागला बोले आजा बोले। भोला के परिवार का कहना है कि भोला जब कभी फोन करता तब अपने स्वास्थ्य के बारे में बताते हुए कहता कि
मैं एकदम ठीक हूँ। परिवार ने यह भी कहा कि वह रोजाना जेल में जिम करता था। वह अपनी बॉडी को फिट करने के लिए घंटों तक पसीना बहाता था। वहीं परिवार ने कहा कि भोला न नशा करता था, ना ही उसमें कोई ऐसी बुरी आदत थी कि उसे दिल का दौरा पड़े। इसी आधार पर परिवार को लगा कि ये कोई हादसा नहीं है, यह एक मर्डर है, इसकी जांच होनी चाहिए। परिवार ने कहा कि हमारा तो सब कुछ लुट गया, कम से कम भोला को इंसाफ तो दिला दो। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਵੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਪੈ ਜਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰਾਇਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ? ਹਾਲਾਤ ਮੂੰਹ 'ਚ ਝੱਗ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸ਼ੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਸ਼ੱਕ ਕਿਹੋ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਈ ਜਿੱਦਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਵੈਸੇ ਕਹਦੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟਿਆ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਸ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹਦੀ 26 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। 27ਵਾਂ ਲੱਗਣਾ ਇਹਨੂੰ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ। ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਦੱਸਣਗੇ। तो भाई लोग, भोला शूटर की हत्या पर 2 राय है। एक पुलिस प्रशासन ने जो बयान दिया और एक परिवार का आरोप। खैर इस केस में अभी तक कोई बिग अपडेट नहीं आया है, तो हम भी कोई तर्क नहीं लगा सकते। जब तक कोई जानकारी नहीं मिलती तब तक जेल प्रशासन के बयान को सर्वोपरि मानना पड़ेगा। तो ये थी भोला शूटर के मौत की कहानी। फिर भी एक सवाल खोपड़े में गुच्ची बुच्ची कर रहेला कि एक इतना यंग छोकरा फिट था, जिम करता था, ना कोई नशा था, ना कोई ऐसी बुरी आदत थी, फिर जेल में दिल का दौरा कैसे पड़ गया? तो कमेंट में जरूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।